नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आपको ज्ञान से रिलेटेड कहानियाँ अच्छी लगती है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आज की कहानी है, जब भी मन अशांत और परेशान हो तो इस बात का ध्यान करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, बायजीद अपनी कुटिया में ध्यान में लीन थे। ध्यान के समय उनसे कोई भी मिलने नहीं आ सकता था, मगर एक अतिथि जिसे इसका पता नहीं था उनके पास आया और बाहर से उन्हें पुकारने लगा। वह जानना चाहता था कि ध्यानमग्न कैसे हुआ जाए। उसने दरवाजे के बाहर से ही पूछा। कोई जवाब नहीं मिलने पर वह ज़ोरों से दरवाज़ा पटकने लगा। उसने ज़ोर से चिल्लाकर पूछा, अंदर कौन है? मगर कोई उत्तर नहीं आया। फिर वह चुपचाप प्रतीक्षा करने लगा। शाम के वक्त जब बायजीद बाहर निकले तो उस आदमी ने खुश होकर ध्यान के बारे में अपनी जिज्ञासा उनके सामने रखी। इस बार भी कोई उत्तर नहीं आया तो उसने अपना सवाल फिर दोहराया। बायजीद कुछ कहते इससे पहले लगे हाथों उल्हाना भी दिया। मैंने आपको बहुत पुकारा, कई बार आवाज़ें लगाई, पर आपने तो जवाब ही नहीं दिया। इस पर बायजीद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो कुटिया के भीतर ही था। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी थी? बायजीद ने कहा, सुनाई पड़ी थी। तुम्हारा सवाल भी सुना था। तुम्हारा सवाल था कि अंदर कौन है? उस व्यक्ति ने रुआंसा होकर कहा कि फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला। आपने जवाब तक नहीं दिया। बायजीद ने कहा, तुम्हारा प्रश्न था कौन है? मुझे उसका जवाब खोजने के लिए अपने भीतर जाना पड़ा, सो उसी में देर हो गई। तब तक वहाँ कई लोग जमा हो गए थे। बायजीद का प्रवचन शुरू हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ज़बरदस्त आंधी तूफान आया। सब अपनी जान बचा के इधर उधर दौड़े। वह अतिथि भी भागा, पर बायजीद को वहीं बैठे देख वापस लौट आया। वह फ़कीर के चरण पकड़कर बोला, इस तूफान में सब भागे पर आप नहीं, ऐसा क्यों? फ़कीर ने कहा, जब सब बाहर की ओर भागे तब मैं भीतर चला गया, अपने ही ध्यान में। वहाँ कोई तूफान नहीं था, वहाँ परम शांति थी। अतिथि ने खुश होते हुए कहा, मुझे ध्यान का तरीका मिल गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।